Hello warriors, so this is day 3 of the one diagram full concept series. If you like this series and the way I am making you understand the chapters of class 10 science, don't forget to like the video and subscribe my channel. Okay, let's get started. सबसे पहले आते हैं बैटरी या सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले रजिस्टर यानी कि जो करंट को कंट्रोल करता है उसको रजिस्टर कहते हैं। पहला कंसेप्ट क्लियर। बल्ब एक लोड है जो ग्लो करता है। बल्ब एक लोड है जो ग्लो करता है किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। स्विच क्या करता है? स्विच सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। ओपन है तब करंट की फ्लोइंग कंप्लीट नहीं है, क्लोज है तो करंट की फ्लोइंग कंप्लीट है, और वायर सबको कनेक्ट करता है। समझ आया? अब आओ, दैट इज करंट फ्लो। करंट फ्लो के दो टाइप्स होते हैं, कन्वेंशनल करंट ओके जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन एक्चुअल में करंट की फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं ना। थर्ड टॉपिक दैट इज द ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल्स यहीं से आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पे V वोल्टेज है, I मतलब करंट है, R मतलब रेजिस्टेंस है। याद रखना के लिए वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस इज द ओम्स लॉ फॉर्मूला। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्किट दो टाइप्स की होती है, एक सीरीज सर्किट और एक पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट का सिर्फ एक पाथ होता है जिसके कारण अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी सब कनेक्टिंग डिवाइस भी वर्क नहीं करती है। दूसरा होती है पैरेलल सर्किट जिसमें मल्टीपल पाथ होते हैं, तो एक बल्ब खराब हो जाए तब भी बाकी चलते रहते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो दो तरीके के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें पढ़ना है, दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर करंट मेजर करता है और सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है और पैरेलल में लगता है। याद करने के लिए करंट में ए, ठीक है, सी से करंट, ए से एमीटर, और वोल्टेज वोल्टमीटर वी। अगर वोल्टेज से वोल्टमीटर याद रहेगा तो करंट से एक बचा हुआ चीज दैट इज द एमीटर याद रहेगा। ठीक है। पावर एंड एनर्जी की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, और एनर्जी का होता है E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना तुम थोड़ा। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो अभी मैंने बताया कि रजिस्टर क्या होता है, करंट की रोकने की कैपेसिटी को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी मटेरियल की। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पे। तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। रोल जो है वो मटेरियल जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो मटेरियल पे डिपेंडेंस कराता है। जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है। तो अब सेफ्टी एंड ग्राउंड्स की बात किया जाए तो ग्राउंडिंग हमें शॉक से बचाता है बाय गिविंग अ सेफ पाथ। कभी भी लाइव वायर को टच मत करो क्योंकि उससे करंट फ्लो करती हैं। अब लेड एंड डायोड की बात किया जाए तो डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और लेड करंट आने पर लाइट इमिट करता है। ठीक है। अब और बस 2 मिनट में पूरा हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। अब वेट करो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। वीडियो अच्छी लगी अगेन तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉरियर्स।